डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर है। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है, चाहे वो हेडमास्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, क्या आपको डिटेल डालनी है, कहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, कहाँ आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, पीएन नंबर मतलब पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर, ठीक है, जो आपको हेडमास्टर सर्टिफिकेट में फिल करना, सब जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद भी कुछ बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर दे रहे हैं। अब हर गलती की सजा माफी तो नहीं होती, तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड ही है जिनको आप चेंज कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। वही जानकारी मैं आपको देने आया हूं यहां पे इस वीडियो में कि कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जो बच्चे भी आपके दोस्त भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, इस साल एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, उनको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। देखिए, कुछ फील्ड है जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जेंडर यानी कि आप बॉय हैं, आपने गलती से यहाँ पे फीमेल में टिक कर दिया। आप बॉय हैं, मेल हैं, तो आप यहाँ पे मेल पे टिक करेंगे, लेकिन आपने गलती से फीमेल लिख दिया। इसको आप चेंज कर सकते हैं फॉर्म भरने में, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी, मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने गलती से एससी कैटेगरी चुन ली या एसटी कैटेगरी चुन ली, इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। मान चलिए आप ओबीसी से हैं और आपने गलती से जनरल पे टिक कर दिया, है ना, तो ये चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं। एरिया, ये बहुत जरूरी है। मान के चलिए कोई रूरल है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से उसने गलती से अर्बन चुन लिया, शहरी चुन लिया, तो बताइए रूरल यानी कि आपका ग्रामीण के लिए 75% रिजर्वेशन है नवोदय विद्यालय में, तब तो आप बिल्कुल कैसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर मान के चलिए आप ग्रामीण क्षेत्र से आपने अर्बन चुन लिया, या फिर आप अर्बन से और आपने ग्रामीण चुन लिया, तो भी गलत है ये, क्योंकि आप जब आप अर्बन से तो आप से नहीं भर सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जब आपका एडमिशन होगा, तो है ना। तो ये ध्यान से रखिए, आप जिस क्षेत्र से बच्चे ने क्लास 3, 4, 5 पढ़ाई की है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आएगा। अगर मान के चलिए कोई बच्चा 3, 4, 5 में एक भी दिन अगर अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो अर्बन के अंतर्गत आएगा। अगर तीनों सालों प्रॉपर वो रूरल यानी कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई किया है तो ग्रामीण के अंतर्गत बच्चा आएगा। डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर कोई विकलांगता है, आपने उस पर गलती से यस नो कर दिया, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, है ना, ये भी आप सुधार सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत जरूरी है। जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिस मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आए वो है। मान के चलिए आप हिंदी मीडियम से पूरी पढ़ाई की तैयारी की है और आपने यहाँ पे इंग्लिश चुन लिया, अब इंग्लिश में पेपर आया और आप बोलेंगे कि सर हमने तो हिंदी सिलेक्ट किया था, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कॉल आते हैं बच्चों के कि सर एडमिट कार्ड में गलती से देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपने हिंदी भरा हुआ है या इंग्लिश भरा हुआ वहां पे, है ना, या फिर अदर मीडियम जो अदर लैंग्वेज का ऑप्शन आपने चुना ना। मीडियम और एग्जामिनेशन अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से होंगे, वहां ऑप्शन जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, है ना। तो ये ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से भरना है। तो देखिए ये 5 फील्ड है जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये सब नहीं, आराम से ध्यान से फॉर्म भरिए, एक ही दिन में फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपको देखिए कि हमको लगातार बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुरंत आपका फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट डेट पर निर्भर नहीं रहना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लास्ट डेट में फिर सर्वर का इशू आएगा और डेट एक्सटेंड होगी, इसके भरोसे में तो बिल्कुल भी ना रहे, है ना। जैसे ही आपके जो लास्ट डेट कंप्लीट होगी आपके फॉर्म भरने की, करेक्शन विंडो ओपन होगा कि जो बेसिक चीजें आप सुधार सकते हैं। 2000 ये समझिए 2024 पिछले वाला डेटा है ना, पिछले साल का डेटा है, 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका डेटा है। तो कुछ नई चीजें अगर ऐड होगी तो बता दिया जाएगा। वैसे यही बेसिक चीजें आप जो है चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब तैयारी की, देखिए ये पिछले साल जिनने सिलेक्शन लिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में, हमने पिछले साल देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। आप और अच्छा रिजल्ट इस बार लेके आएंगे, यही उम्मीद है। आप सभी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों को तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, जिसमें डेली शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लासेस होती है। बच्चे जुड़ते हैं, डेली क्लास करते हैं। मान के चलिए किसी कारणवश क्लास छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाती है। बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में चैट के माध्यम से। हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, नवोदय लाइव बैच।
उस पर भी जुड़ सकते हैं। ये नवोदय लाइव बैच हमारा लेटेस्ट है और एक और लाइव बैच स्टार्ट होगा, उसमें भी जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा रिकॉर्डेड बैच है, ये वो लाइव बैच था, डेली क्लासेस, ये सारी चीजें आपको एक बार में दे दी जाएंगी। उसी प्रकार सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच है, इसमें जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। हर वो चीज मिलेगी, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, मतलब इतनी चीजें दी जाएंगी कि आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो, है ना। हम तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी समय देने की जरूरत है। जो हम बोले, जो होमवर्क दें, जो चीजें आपको सॉल्व करने बोले, अगर हम प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं तो उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जा रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस हिसाब से बच्चों को तैयारी कराना है, क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं, तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। तेजस लाइव बैच, जिसमें डेली शाम को 5 बजे से शाम 8:30 बजे तक, ठीक है, मतलब 5 से 7 डेली 5 PM to 7 PM क्लासेस होती है, इसमें जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये सैनिक स्कूल और आरएमएस की स्पेसिफिक तैयारी के लिए ना, मतलब तीनों की तैयारी होगी, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय। इसमें डेली 2 घंटे क्लासेस होंगी, फिर क्लास छूट जाएगी तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो यहाँ उसकी अपलोड कर दी जाएगी, जो क्लास होगी उसकी, है ना। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, PYQ, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या फिर आरएमएस की, तो आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी। अब इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे बैचेस दिखेंगे, किसी एक बैच पे क्लिक कीजिए तो नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट की लिंक चली जाएगी, या मैसेज पे, नॉर्मल मैसेज पे आ जाएगा, वहां से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर के लिए अपलोड किए जाते हैं और आप सही समय पे सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर की जाते हैं, तो यहाँ भी जुड़कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाकर माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोई नए बैच की जानकारी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को हम तैयारी करा सकते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बताना था कि क्या क्या चीजें आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपने गलती कर दी तो क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती है। आपको अभी उसके बारे में नहीं सोचना, अगर भर दिया हो गया। अब लास्ट में देखिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, अपना शेड्यूल बनाइए, खेलना अपना थोड़ा कम कीजिए, पढ़ाई का जितना भी सिलेबस है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, उसी से ही सारी चीजें आएंगी, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और अच्छे से मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, आपका समझिए सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म जिन बच्चों ने नहीं भरा है, 16 सितंबर तक तो डेट है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको ये आप अगस्त तक भर ही लीजिए, है ना। लास्ट डेट पर निर्भर न करें, क्योंकि सभी लास्ट में अब भरेंगे फॉर्म, फिर सर्वर का इशू आएगा, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं ये तो हम किसी को नहीं पता, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि डेट एक्सटेंड होगी, उसके भरोसे में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। करेक्शन विंडो ओपन होगी तो मैंने आपको स्पेसिफिक फील्ड बता दी है कि क्या क्या चीजें की जा सकती है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।